जाति जनगणना पर हो रही राजनीति से भी खबरदार कर दें। संसद में आज फिर जाति के सवाल पर उबाल दिखाई पड़ा। आज सरकार के तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश को सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन करता है कांग्रेस पार्टी, मैं खंडन करता हूँ। बीजेपी की ओर से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संबित पात्रा ने कहा कि जो राहुल गांधी सभी की जाति पूछते हैं, उन्हें अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है। दरअसल अनुराग ठाकुर के एक बयान पर यह पूरा मामला शुरू हुआ, राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई। बीजेपी इस पर लगातार आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज तक से बातचीत में कहा कि जाति पूछने में गलत क्या हो गया। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, मैं खुशी से लूंगा। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? RG1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं।
अब ये तय कर... गिरिराज जी, आज सदन में काफी हंगामा हो रहा है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। दरअसल ये हंगामा अनुराग ठाकुर के कल दिए हुए बयान के बाद हो रहा है। ये तो अनर्गल काम कर रहे हैं, ये बेमतलब का कर रहे हैं। इनको हमारे गांव में कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ी खुट्टी। इनको हर बेल में जाना है, इनको डिस्टर्ब करना है। उसको अगर जाति कोई पूछता है तो क्या बुरा है। अगर हमसे कोई जाति पूछे तो हम, अगर जाति में हमको तकलीफ क्या है, हमारे धर्म पूछे हमें तकलीफ क्या है। तो राहुल गांधी से भी मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। ये कौन सी बात होगी। विपक्ष नाराज हो गया इस चीज पर। विपक्ष नाराज नहीं हुआ, उसे हाउस को डिस्टर्ब करना, बहाना कुछ न कुछ होनी चाहिए। लेकिन लगातार हंगामा हो रहा है। कल प्रधानमंत्री ने उनके जो बयान था अनुराग ठाकुर का, उसको रीट्वीट भी किया। अब उस पूरे बयान पर जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजों का इस्तेमाल किया क्या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है भाई। ये हम जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो जातीय जनगणना की बात में अनपार्लियामेंट्री क्या है। हमने तो यही कहा ना कि राहुल जी बताएं अपनी जात क्या है। कोई हमसे पूछ ले कि गिरिराज बताओ तुम्हारी जात क्या है, मैं बताऊंगा जात। राहुल जी बता तो दें। अगर उन्होंने पूछ दिया तो हम बता दें कि उनकी जाति क्या है। ये कुछ नहीं है। राहुल गांधी भारत को तहस नहस करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। कभी मुसलमानों के, जब रोहिंग्या का सवाल होगा, बंगाल का सवाल होगा, तो इनकी जुबान नहीं खुलती है। ये केवल इनका खुलता है कि सनातनी हिंदुओं को तोड़ना, तहस नहस करना, भारत को तोड़ देना। जाति वाली राजनीति में कल अखिलेश यादव कूदे थे। आज अखिलेश ने फिर अनुराग ठाकुर को निशाने पर लिया और बीजेपी पर भी हमले किए। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर गया हो आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस। यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं। और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे और उसकी जाति के बारे में कोई नहीं पूछ सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है। समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। पार्टी के सांसद लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सदैव नेताजी ने 2010 में इस मांग को शुरू किया था, बहुत मजबूती के साथ शुरू किया था। उस समय बीजेपी के लोग विपक्ष में थे और इस जातीय जनगणना के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब 10 साल से सत्ता में है, 11वां साल शुरू हो गया है, लगातार जातीय जनगणना न कराने के बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहे हैं। बताएंगे, हम भी बताएंगे और हमारे लोग भी बताएंगे, पार्टी के लोग बताएंगे और भी लोग बताएंगे, अपोजिशन के भी लोग बताएंगे और गांव में बैठा आखिरी व्यक्ति भी बताएगा, जिनकी तादाद 60% से ऊपर है, जो कि छुपाए पड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे। करा क्यों नहीं रहे? लेकिन नाराजगी इस बात की कि पार्लियामेंट में, सदन में क्यों पूछा? नहीं, तरीका गलत था, तरीका अपमानजनक था। किसी भी लीडर का इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए जो राहुल जी के साथ उन्होंने कल व्यवहार किया। इस बात को कल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी कहा, मजबूती से कहा, और उसी बात को हम लोग दोहराए। वही कहा जो संविधान और संसद की परंपराओं के अनुकूल है। और बदकिस्मती है कि दूसरी तरफ ये सत्ता पक्ष जो है वो हाउस को डिस्टर्ब करना चाहता है। क्योंकि इनके पास कहने को मुद्दे नहीं, जवाब देने की जगह नहीं है, वो हाउस को जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं कि समय पूरा हो जाओ, जल्दी जल्दी हाउस